तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो एक बार फिर मैं आ चुका हूँ एक नए टॉपिक जीवन परिचय को लेकर के, वो भी सूरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको पता है 5 अंक का आता है। तो पद्य साहित्य में जो है जीवन परिचय पद्य और गद्य दोनों में पूछता है। तो मैंने पद्य का 2 डिस्कस कर दिया, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर एक और जीवन परिचय आप याद कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, तो आपको उसके बाद जो है गद्य साहित्य में कोई भी जीवन परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद इसी के साथ पद्य में सूरदास जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कक्षा 10वीं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप उसको इस वीडियो को पूरा देखें। और फॉर्मेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो फॉर्मेट पर भी आप ध्यान दें, ठीक है मेरे भाई। तो फॉर्मेट पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिर से वही एकदम एग्जैक्ट वही फॉर्मेट लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का क ख, ये 6वें का ख आता है। जीवन परिचय राइट साइड में जीवन परिचय आपको अवश्य रूप से लिख देना है, ठीक। उसके बाद सूरदास जी का जीवन परिचय, दूसरा नंबर डाल करके सूरदास जी का जीवन परिचय। उसके बाद जैसे मैंने वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, वैसे सूरदास जी का जीवन परिचय। फॉर्मेट सेम होना चाहिए। एक अगर आप फॉर्मेट को पकड़ करके उसी फॉर्मेट पे चलते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि नहीं स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। अगर आपको नॉलेज कम भी है तब भी आपको 10 से 15 अंक अवश्य रूप से आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप सही नहीं लिखे, थोड़ा मतलब कम भी आपका ठीक है, आंसर सटीक नहीं है, फिर भी आपको अंक मिल जाते हैं। लेकिन जब आपका कोई फॉर्मेट नहीं रहता, इधर उधर चीज़ें आपने लिखी रहती हैं, तो आपको जो है एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होता है, उसके बाद आपका अंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फिर से जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालना है, जो चीज़ें आपको आती हैं की पॉइंट्स को, मतलब थोड़ा डबल इन्वर्टेड कामा में जैसे रुमकता है। उसके बाद 1478 इसको मतलब हाईलाइट कर देना है, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, बचपन से ही विकृत हो गए। ये गऊ घाट पर रहने लगे, मतलब ये बचपन से ही मतलब अंधे जन्मांध थे, बचपन से ही ये अंधे थे। और इन्होंने मतलब वल्लभाचार्य इनके जो है ये वल्लभाचार्य के शिष्य से थे या वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। उसके बाद यही चीज़ें आपको लिख देनी है, जो भी है 1883 ईस्वी में के आसपास इनकी जो है मृत्यु हुई या देहावसान हुआ, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे प्रमुख कृतियाँ, क्योंकि 1 अंक प्रमुख कृतियों पर मिलता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और 1 अंक आपको फॉर्मेट पर मिलता है। तो फॉर्मेट तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, एक पेज में देखो मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एक ही पेज में लिखा है पूरा। तो एग्जामिनर एक पेज में देखेगा, बहुत ज़्यादा घास पाच नहीं है, गलत नहीं है, बस देखेगा एग्जामिनर और 5 में से 5 अंक दे करके आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दोबारा आपके जो है पेपर प्रश्न पत्र को देखेगा भी नहीं कि कौन सा जीवन परिचय है, कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या है, सब आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। तुरंत एग्जामिनर को पता है, बस एग्जामिनर देखेगा फॉर्मेट, बंदे का फॉर्मेट बहुत यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, तुरंत आपको 5 में 5 अंक दे करके आगे चला जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि लगभग 29 लाख कॉपियाँ, लगभग 29 लाख स्टूडेंट कक्षा 10वीं में 29-30 लाख के करीब, 25 से 30 लाख के करीब स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं कक्षा 10वीं के। तो बहुत सारी कॉपी हिंदी की चेक करनी होती है, जांचनी होती है, तो इसलिए एग्जामिनर फटाफट से जांचता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, यहीं तक था। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। जीवन परिचय भी अगर आप याद करना चाहें तो डिट्टो यही याद कर लें, और बुक में भी आपके दिया है, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें अवश्य रूप से, और 1-2 जीवन परिचय पद्य साहित्य में भी याद कर लें, और 1-2-3 जीवन परिचय गद्य साहित्य में भी याद कर लें, जिससे आपका ओवरऑल अच्छी तैयारी हो सके और 10 में 10 अंक आप गद्य और पद्य दोनों से जीवन परिचय के थ्रू आप पा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।